एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हज़ारों की संख्या में रोज़ाना पैसेंजर्स ट्रेन द्वारा सफ़र करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और पैसेंजर्स की सुविधा के लिए जो जनरल टिकट है उसके लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो है रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल की गई है ताकि पैसेंजर्स को लाभ मिल सके। ट्रेनों में सफ़र करने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन में रोज़ाना हज़ारों जनरल टिकट की बिक्री होती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 24 घंटे ऑनलाइन वेंडिंग को लगाया है। हालांकि इससे पहले भी वेंडिंग मशीन्स लगाई गई थी जो काफी समय पहले खराब हो गई थी। समय बचाने और कतारों को कम करने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स पुनः स्थापित की गई हैं। ATVM एक स्मार्ट टच आधारित मशीन है जिसका इस्तेमाल टिकट काउंटर्स पर यात्रियों की कतार को कम करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ने 3 नई ATVM मशीनें लगाई हैं ताकि पैसेंजर्स को सुविधा मिल सके। पैसेंजर्स अनरिजर्व टिकट्स बहुत ही आसानी से और सुगम तरीके से खरीद सकेंगे। रेल यात्री को रेलवे काउंटर से अनरिजर्व टिकट्स खरीदने के लिए लाइनों में अब नहीं लगना पड़ेगा। सर, जिस तरह से 3 मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, क्या लाभ इन मशीनों का मिलने वाला है और किस तरह से ये काम करती हैं? सर, इसका ये बेनिफिट कि एक लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल जाएगा सभी को और अपनी मर्ज़ी से आप टिकट को ऑनलाइन का ज़माना सारा सर, तो ऑनलाइन लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं टिकट को। तो बस यही इसका ज़्यादा बेनिफिट, लाइन लगने से ख़त्म हो गया काम सर मैक्सिमम। तो कहाँ की टिकट्स जो है हम बुक कर सकते हैं? सर, ये हो गया आपके कटरा, जलंधर, लुधियाना, अंबाला, दिल्ली, जहाँ भी आप जाओगे टिकट वहाँ से आपको मिल जाएगा सर जी। यहाँ से बस किसी भी तरह की किसी भी स्टेशन की टिकट जो है हम यहाँ से बुक करवा सकते हैं सर जी। तो इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ से मिलेगी? प्लेटफॉर्म सर होगा, बस जनरल टिकट होगा यहाँ पे, बस स्लीपर का टिकट नहीं मिलेगा, ओनली फॉर जनरल टिकट होगा सर। ये वाला जनरल टिकट सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और कैश भी कर सकते हैं? दोनों सर, ऑनलाइन और कैश दोनों सर जी। मेरा नाम देवकरण सिंह है। तो देव जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी जम्मू से आया हूँ फ़िलहाल, पर मैंने इस मशीन का उपयोग किया अभी हाल ही में। मुझे बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई इससे। जैसा लगा कि पहले भीड़ में खड़ा होना पड़ता था, अब डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके हम डायरेक्ट इस पर पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा की मशीन है ये। तो ऐसी मशीन्स और इंस्टॉल करनी चाहिए? ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए, वरना पहले तो कोरोना बीमारी आई थी, आने वाले टाइम में कोई और आ जाए। भीड़ बचाने के लिए इसमें और कोई सुविधा भी लानी चाहिए। हर जगह ये इंस्टॉल होनी चाहिए। मेरा नाम किरणजीत कौर है। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं लुधियाना से आई हूँ। तो जिस तरह से जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें, यहाँ पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। कितना फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, बहुत फ़ायदा हो गया। पहले तो लाइन में लेडीज़ को भी खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब बहुत सुविधा हो गई है जो मशीन लगी है। तो टिकट लेने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो ईजिली जो है आपको टिकट मशीन से मिल रही है? टिकट मिल जाती है, ईजिली टिकट मिलती है। तो ऐसी मशीन्स और लगानी चाहिए और फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू ऐसा शहर है जो मतलब हर एक चीज़ को, कटरा को जाता है, हर एक चीज़ को, श्रीनगर को जाता है, नज़दीक है, तो इसकी बहुत सुविधा हुई है मशीन की। आप देख सकते हैं कि क्यू की लाइन जो है इस वक्त ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि जिस तरह से नई मशीन्स इंस्टॉल कर दी हैं तो लोग यानी कि पैसेंजर जो है प्रेफर कर रहे हैं कि इन्हीं मशीन का इस्तेमाल करते हुए अपने समय का बचाव कर सके। नहीं तो इससे पहले जो है लंबी लंबी लाइनें जो हैं आपको इन काउंटर्स के बाहर जो है वो नज़र आती थी, जिससे पैसेंजर्स को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनकी ट्रेन जो है वो भी कई बार मिस हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये कदम उठाया गया ताकि पैसेंजर्स के टाइम की बचत हो सके, पैसेंजर्स को सुविधा मिल सके। यात्री अनारक्षित टिकट खरीदने हेतु रेल यात्री ATVM सहायक से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्मार्ट कार्ड बुकिंग काउंटर से बना सकते हैं। इसके अलावा QR कोड स्कैन करके भी आप सरल तरीके से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इन मशीनों से समय की बचत होती है और आने जाने में, टिकट लेने में कोई असुविधा नहीं होती है। तुरंत ले लेते हैं। तो जैसे कि पहले आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था? हाँ, वो खड़ा नहीं होना पड़ता है, आए तुरंत टिकट ले चले जा रहे हैं अपने। तो इस तरह की सुविधा से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है? बहुत अच्छा है। ये नई सुविधा चालू हुई, इससे बहुत अच्छा है, समय की बहुत बचत है।
काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन भी छूट जाती थी, कई बार पैसेंजर को दिक्कत आती थी। अब मशीनों से ऐसा हो गया है कि कुछ बंदे वहाँ डिवाइड हो जाते हैं और कुछ बंदे यहाँ डिवाइड हो जाते हैं, और काम भी जल्दी हो जाता है और ईजी रहता है इसमें। तो जिस तरह से क्या चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, कम लिए जा रहे हैं, बराबर लिए जा रहे हैं? जायज़ है, जितने वहाँ पे हैं उतने ही सेम चार्जेस यहाँ पे हैं जी। और इसके अलावा जिस तरह से ये मशीन्स लगाई गई हैं तो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से कर सकते हैं। जिसके पास कैश है वो कैश भी दे सकता है, ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। इससे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट कार्ड के हिसाब से है और अपना स्मार्ट कार्ड लगाओ और इससे ज़्यादा टिकट इतनी फास्ट है कि इसी टाइम की टिकट मिल जाएगी और सफ़र भी बहुत जल्दी हो जाएगा और लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा पैसेंजर को। जितनी लाइनें लंबी लगती हैं, कई बार ऐसा होता है माहौल बाहर तक लाइन लगी होती है, तो उससे ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए क्या है, स्मार्ट कार्ड लगाओ, उसी टाइम अपना टिकट निकालो और अपनी हैप्पी जर्नी करो। साथ साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी 3 मशीन्स जो इंस्टॉल की गई हैं, क्या और अधिक मशीन्स इंस्टॉल करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ आजकल जो माहौल है, क्योंकि ऑल इंडिया में ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है धीरे धीरे, इससे कस्टमर को भी थोड़ी, जो मिडिल क्लास कस्टमर है उसको पता नहीं चलेगा कैसे चलाना है इसको। ठीक है, जो कोई अनपढ़ होगा उनके लिए बुकिंग काउंटर भी ज़रूरी है और मशीन भी ज़रूरी है। जो पढ़ा लिखा होगा वो मशीन चला लेगा, जो अनपढ़ है बेचारा वो कैसे चलाएगा, वो तो दूसरे पर डिपेंड होगा। और दूसरे अगर कोई ऐसे बैठे होंगे वो तो आदमी रिश्वत लेंगे टिकट निकालने के लिए। जैसे अभी ये बैठे हुए हैं 5 रुपये, जैसे अदर कोई बाहर का आदमी बैठ गया, उसने मशीन चलाई, उसने कहना 20 रुपये मेरे को दो, फिर क्या होगा? माहौल तो अपना ख़राब होगा ना। इसलिए मशीन ज़रूरी है उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं। तो हरीश जी, जिस तरह से गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर ये मशीन्स लगाई गई हैं, ये मशीन किस तरह के कार्य करती हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टिकट्स जो है वो हम ले सकते हैं? यहाँ पर जो है ATBVM इसका नाम है मशीन का। यहाँ जनरल टिकट मिलती है, लंबे रूट की भी, शॉर्ट रूट की भी। कटरा से जो रास्ता है मनमाल रामनगर, इसकी बहुत सवारी आती है, हम उसकी टिकट बहुत बेचते हैं शाम को सुबह को। बाकी रही इसकी ना पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, कहीं की भी हो, वो सभी टिकट हम देते हैं यार। जनरल कैटेगरी? जनरल टिकट कैटेगरी। तो इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट्स भी यहाँ मिलती हैं? यस, हाँ, प्लेटफॉर्म तो ठीक है। हाँ, जो प्लेटफॉर्म तो अब काफ़ी बिक रही है, अब तो पहले कम बिकती थी, अब काफ़ी बिक रही है। तो अब आपको लगता है कि इन मशीन के इंस्टॉल होने से लंबी लंबी लाइनों में छुटकारा मिलेगा, काउंटर पर रश नहीं होगा? बहुत अभी देखें ना, अब थोड़े देर जेडी का मिला था, उसमें पहले रश बड़ा चल रहा था, वो भी पिकअप कर रहे थे, हम भी पिकअप कर रहे हैं। यहाँ भी रश होता था, वो मशीनों पे हम टिकट देते थे, ईजिली ट्रेन पकड़ते थे, चले जाते अपने अपने स्थान पे। अब कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो टिकट ना मिले। अगर रश, यह मशीनें लगाई गई हैं रश के लिए, रश ज़्यादा होता है इसलिए मशीनें मंगवाई हैं। 1 2 3 तीन मशीनें हो रही हैं, पुरानी तो रिजेक्ट हो गई है, अभी 3 मशीनें आई हैं। वो 3 मशीनों से हमें बहुत फ़ायदा है, पैसेंजर को फ़ायदा है। सॉरी फॉर दैट, पैसेंजर को बहुत फ़ायदा है। कोई भी आता, अभी देख रहे हो, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। रश पड़ा होगा वो भागते हमारी मशीन पे आ जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। जहाँ रश कम होगा वहीं पैसेंजर जाते हैं। हाल ही में 3 नई मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है, जिससे पैसेंजर्स को काफ़ी लाभ मिल रहा है। पैसेंजर्स के टाइम की बात करें तो उनका टाइम भी बच रहा है और उन्हें लंबी लंबी कतारों में भी खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। हालांकि इन मशीन्स की बात करें तो कुछ वर्ष पहले जो है इन मशीन्स को इंस्टॉल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये मशीन्स ख़राब होती गई और पुनः जो है अब इन्हें नए सिरे से इंस्टॉल किया गया है ताकि पैसेंजर्स को लाभ मिल सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।